ढोल जो है संगीत बिना पीटे नहीं देता, ये तो मतलब निकलता है। लेकिन समझाने का मतलब वहां बिल्कुल नहीं निकल रहा कि किसी भी तरीके से ढोल को समझाया जा सके। तू संगीत दे भाई, तू संगीत दे, कितना ही बोलो उसको, संगीट देगा क्या जब तक उसको पीटेंगे नहीं, जब तक वो संगीत नहीं देगा। तो तुलसीदास जी का जो यहाँ पे ढोल जो लेकर आए हैं, सीधा मतलब यही है कि वो जब पीटना चाहिए उसको, ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई थी और दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर जी थी। वो भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध बन गई थी। अगर आपको इस समाज की साली कहलाने का भी हक लेना है तो आपको पहले हिंदू धर्म में लात मारकर आपको जो है बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। जब आप कहेंगे कि हाँ मैं इस बहुजन समाज की साली हूँ, गधे के सिर पे भी लिख दो जय भीम तो बस पूरा समाज जो है जय भीम करते करते जो गधे भी चल देगा। तो वही हाल है आज प्रज्ञा मिश्रा हो चाहे वो पूनम पंडित हो। एक तो ये दोनों एहसान फरामोश हैं। ये जो है अपने मतलब के लिए तो बाबा साहब बात करेंगे, हमें किसी भी बात को, क्योंकि हम बौद्धिक लोग हैं, बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब और बुद्ध को जो मानता है वो किसी भी प्रकार की बातों से डरता नहीं है, बल्कि विश्लेषण करता है, चिंतन मनन करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है। और जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, जो प्रमाण निकलकर सामने आते हैं, उनके आधार पर बात करता है। तो आप देखती भी होंगी कि कभी भी जो है जो अम्बेडकरवादी है या बौद्ध व्यक्ति है वो कभी भी किसी भी डिबेट से घबराता नहीं है, कभी चिंतन से कि जाति है कि जाति नहीं। हम तमाम मीडिया कर्मियों को देखते हैं, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूं या मेन स्ट्रीम की बात करूं, जिस तरह से बहुजन समाज के तमाम लोग प्रज्ञा मिश्रा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने जो रामचरितमानस को लेकर एक बयान आया उस पे प्रज्ञा मिश्रा तिलमिला उठी। और इतना ही नहीं साथियों, उन्होंने न जाने शिक्षा मंत्री को क्या क्या कह डाला। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, उन्हीं से चर्चा करूंगी। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का ये बयान आया और उसके बाद में तमाम हम मीडिया कर्मियों को देखे या जो सोशल वर्कर है या जो धर्म के रक्षक है, उनमें एक बहुत भारी तनाव देखने को मिला। तो सर, इस तरह की बातें या इस तरह के जो बयान है आप किस तरह से देखते हैं उनको? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो मैं मेन मीडिया को, सोशल मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा कि राजेंद्र पाल गौतम जी के बाद अब शिक्षा मंत्री बिहार ने ये बीड़ा उठाया है। और एक मोटिवेशन भी है कि जब भी कोई बहुजन समाज के हितों की बात करता है जी, जब भी कोई पाखंड और अंधविश्वास को उखाड़ने की बात करता है तो बहुजन समाज उसको हाथों हाथ लेता है और रातों रात इसको रुला देता है। जैसा कि पूर्व में हमने देखा, राजेंद्र पाल गौतम जी आज पूरे देश में छाए हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है या दिल्ली के जितने विधायक हैं उनको शायद कोई नहीं जानता पूरे देश में, पूरी दुनिया में, लेकिन आज राजेंद्र पाल गौतम जी को पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं जी। तो इसी क्रम में अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी शामिल हो गए हैं। और जब कोई ऐसा मुख्य व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो निसंदेह वह रिकॉर्डेड होती है और रिकॉर्डेड चीजें जो है तुलनात्मक अध्ययन का कारण बनती हैं। और तुलनात्मक अध्ययन जब होता है तो लोगों के मन मस्तिष्क हिलने लगते हैं, चिंतन होने लगते हैं। और जब चिंतन होने लगते हैं तो कंक्लूजन आने लगते हैं। और जब कंक्लूजन आते हैं तो लोग सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और एक विचारधारा को जो है पकड़ने का काम करते हैं और दूसरी को छोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो चंद्रशेखर जी ने आज काम किया है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को काम किया था, जो 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम जी ने काम किया, जो ये काम हो रहे हैं, ये काम असली तौर पे तो नीलम जी ये जो है सरकार का काम है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को जो है आर्टिकल 13 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 13 है उसको ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में एक सूची लेकर आनी चाहिए, एक शेड्यूल लेकर आना चाहिए। और उसमें उन सभी ग्रंथों को, उन सभी साहित्यिक पुस्तकों को जो कि मानवता का विरोध करती हैं, अंधविश्वास और पाखंड को फैलाती हैं, उनको जो है उसमें सूचीबद्ध किया जाए, उनको जो है रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नष्ट कर दिया जाए, रखा जाए, साहित्यिक चीजें हैं, लेकिन उसको जो है उसमें ये बताया जाए बाकायदा जो है कि ये जो चीजें हैं ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए बहुत घातक हैं, ये अंधविश्वास और पाखंड का जहर फैलाने वाली साहित्यिक रचनाएं हैं, जिससे कि इस देश के लोग जो है थोड़ा सा जागरूक हो सकें और सोच समझकर जो है उनका अध्ययन करें। तो नीलम जी, ये जो आज हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है।
और मीडिया जो है आज इसलिए ये आवाज उठा रही है। वैसे मीडिया जो है कभी आवाज नहीं उठाती इन मामलों में, कभी भी इन पर डिबेट नहीं करती है। और अभी भी अगर मीडिया डिबेट कर रही है तो डिबेट करने के लिए वो जो प्रपंच रचा होगा उसने, तो वो सब कुछ जो है इस जो मनुवादी विचारधारा है, ये धार्मिक अंधविश्वास है, पाखंड है, इसको सपोर्ट करने के लिए प्रपंच रचा होगा। और वहां पर ऐसे मतलब कमजोर किस्म के आदमियों को डिबेट के लिए लेकर आएंगे वहां पर जो है, जो कि वहां पर जो है ज्यादा तर्क ना कर पाए या वहां पर जो कोई कंक्लूजन ना निकल पाए। लेकिन सर जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं जिस तरह से प्रज्ञा मिश्रा की बात करूँ या तमाम जो बहुजन मीडिया है मैं उसकी बात करूँ, या जिस तरह से जो मेन मीडिया है उसकी बात करूँ, जब डिबेट चल रही है तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो हिंदू रक्षक कह रहे हैं आज या हिंदू संत है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मंत्री जी ने जो बयान दिया, और खासकर उसमें एक चीज और उठ रही है जो रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसमें एक जो चौपाई है, ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सभी सकल ताड़न के अधिकारी। तो इस अर्थ का जो इसका अर्थ निकलता है इस चौपाई का, इसको बहुत ही मतलब अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो लोग हैं आज कहीं ना कहीं वो जो बहुजन समाज के लोग उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये जातिवाद फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ये लोगों को एहसास करा रहे हैं कि आज आपके ऊपर जो ये ग्रंथ है इनमें उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है ताकि लोग इसका विरोध करें और मेन मुद्दों से हट जाए। तो सर जो एक व्याख्या है इसकी, क्योंकि आपने भी अच्छे तरीके से रामचरितमानस भी पढ़ी है, सुंदरकांड भी पढ़ा, और इसकी जो चौपाई है उसको मीडिया में जो चौपाई है उसका अर्थ कुछ अपने तरीके से बताया जा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए नीलम जी, इसका जो अर्थ बताया जा रहा है उसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी भी बात को, क्योंकि हम बौद्धिक लोग हैं, बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहेब और बुद्ध को जो मानता है वो किसी भी प्रकार की बातों से डरता नहीं है, बल्कि विश्लेषण करता है, चिंतन मनन करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है, और जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, जो प्रमाण निकलकर सामने आते हैं, उनके आधार पर बात करता है। तो आप देखती भी होंगी कि कभी भी जो है जो अम्बेडकरवादी है या बौद्ध व्यक्ति है वो कभी भी किसी भी डिबेट से घबराता नहीं है, कभी चिंतन से घबराता नहीं है। वो हर तरह के प्रहार को स्वीकार करने के लिए, हर तरह के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये जो चौपाई जो कह रहे हैं कि ये अर्थ इसका जो है, इसमें जो ताड़ना शब्द है इसका अर्थ मारना पीटना नहीं है, इसका अर्थ है समझाना बुझाना। चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं। तो इसमें जो 4-5 जो बातें बताई गई हैं, ढोल जो कि निर्जीव है उसको आप कैसे समझाएंगे भाई, किस तरह से आप समझाएंगे बताइए जरा जो मुझे। पशु है, आप उसकी भाषा जानते हैं क्या, कैसे समझाएंगे आप उसको जो है, उसको जब आप कंट्रोल में करते हैं, इसका देखो मतलब जो क्या निकलता है नीलम जी, ढोल जो है संगीत बिना पीटे नहीं देता, ये तो मतलब निकलता है। लेकिन समझाने का मतलब हाँ बिल्कुल नहीं निकल रहा कि किसी भी तरीके से ढोल को समझाया जा सके। तू संगीत दे भाई, तू संगीत दे, कितना ही बोलो उसको, संगीत देगा क्या जब तक उसको पीटेंगे नहीं, जब तक वो संगीत नहीं देगा। तो तुलसीदास जी का जो यहाँ पे ढोल जो लेकर आए हैं, सीधा मतलब यही है कि वो जब पीटना चाहिए उसको जो है, ठीक है ना, जब ये वो संगीत देगा, अगर संगीत सुनना है तो ढोल पीटना पड़ेगा। पशु जो है आपकी भाषा नहीं समझता है बिल्कुल भी जो है। तो तुलसीदास जी अगर पशु को लेकर आए हैं तो कैसे समझाएंगे उसको? उसको समझाने के लिए अक्सर जब से दुनिया में पशुपालन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जो है लकड़ी के डंडे से जो है पशुओं को नियंत्रित किया जाता रहा है। तो यहाँ पर भी पीटने का अर्थ निकल के आ रहा है। फिर गवार भी आपकी बात को समझता नहीं है, क्योंकि अगर समझदार होता तो फिर आपको कुछ कहने जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको भी आप जो है जो दुनिया का जो चलन है उसमें उसको जो है डांट कर फटकार कर उसको नियंत्रित रखा जाता है। इसी तरह से शूद्र और नारी, अब ये दो चीजों के लिए ये तुलसीदास जी कह सकते हैं कि इनको समझाने बुझाने की प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है, उस कैटेगरी में अब इनको अलग करके और उन तीनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो कैटेगरी जब बनाई गई है तो उसमें कैटेगरी में समरूपता होनी चाहिए, और जब समरूपता आएगी तो पिछली जो 3 चीजों की हमने बात की है तो आगे की जो 2 चीजें हैं उन पर भी वही शब्द का वही अर्थ लागू होगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि क्या केवल समझाने बुझाने का जो कार्य है केवल शूद्र और नारी को ही करना चाहिए, कि खाली जो है शूद्र और नारी को ही समझाने की जरूरत है? क्या जो बाकी के जो लोग हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्या इन लोगों को समझने की जरूरत नहीं है? इनको ये समझे समझाए रहते हैं, क्या ये इनको जो है किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है? तो नीलम जी इस तरह से अगर देखें तो ये लोग जो है सिर्फ लाग लपेट कर रहे हैं, ये तुलसीदास जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तुलसीदास जी को बचाना नहीं है, इनको बचानी है रामचरितमानस। एक्चुअली क्या है कि जो रामचरितमानस है उसका इस भारत देश के लोगों के जीवन में कोई यूज नहीं है, वे उससे जो है किसी प्रकार की कोई सीख नहीं लेते हैं। आज तक मैंने देखा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कुछ उससे सीख ली हो और अपना जीवन जो उसने सुंदर बना लिया हो।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन से जो है लोग सीख लेते हैं और जो उनके उपदेश हैं उनका आचरण करके महानतम जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। तो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनको दबाकर और ये जो उल जुलूल सिद्धांत हैं इनको दुनिया के सामने पेश करने का ये एक एजेंडा है और एक प्रपंच है। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने खासकर मनुस्मृति की बात करी, रामायण की बात करी और जिस तरह से वंच ऑफ थॉट है अभी वर्तमान में जो हम देखते हैं उसकी बात करी, उन्होंने कहा कि आज के समय में ये तीनों ही ग्रंथ एक तरह से विषैले हैं और इनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उस पर जिस तरह से प्रज्ञा मिश्रा का जो एक पलटवार आया है, उन्होंने यहाँ तक ये कह डाला कि वो जब भाषण दे रहे थे, जब ये चीजें समझा रहे थे, जिस जगह पर समझा रहे थे वहां पर मतलब जो बच्चे हैं एजुकेशन लेने वाले वो हर वर्ग हर धर्म के थे, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी ने बिल्कुल नहीं सोचा और जो निम्न जाति से आने वाले बच्चे हैं उनके माइंड में ये सेट कर दिया कि हमारे पूर्वजों के साथ में इतना अत्याचार शोषण हुए और वो इस तरह से मतलब देश में देखे जाते थे। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि मंत्री जी जातिवाद फैला रहे हैं, तो ये जातिवाद मंत्री जी फैला रहे हैं या वो लोग जो आज इसके पक्ष में उतरे हुए हैं? देखिए नीलम जी, ये जो प्रज्ञा मिश्रा है इसको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर मंत्री जी आज ये जातिवाद फैला रहे हैं जो कि लोगों को सच्ची बात बताकर बच्चों को आगाह कर रहे हैं कि भैया सावधान रहना, यहाँ पर जो ये धर्म ग्रंथ के जाल में तुम्हें फंसाकर जो है तुम्हारे जीवन बर्बाद करने वाले हैं, तो इसलिए इन धर्म ग्रंथों से दूर रहना, ये समझा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महाड़ तालाब का आंदोलन करना पड़ा था। वो आंदोलन क्या था जी, और उन्होंने वो आंदोलन क्यों किया? क्या वहां पर जो उनको पानी पीने से, जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन वहां पर कोई शुद्ध कर पानी पीता था तो उसको लाठी डंडे मारकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ये जो पानी पीने के अधिकार से, जो कि मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, इससे कौन रोक रहा था? और क्या ये जो रोका जा रहा था ये किस आधार पर रोका जा रहा था? क्या ये आर्थिक आधार पर रोका जा रहा था? क्या वो गरीब थे इसलिए रोका जा रहा था, या वो किसी पार्टिकुलर जाति से थे इसलिए रोका जा रहा था? तो जातिवाद जो है किसने फैलाया? ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में इस प्रज्ञा मिश्रा को आज जो ये जितना बोल रही है पत्रकार बनकर, और जो पढ़ाई लिखाई करने स्कूल कॉलेज गई होगी, वो स्कूल कॉलेज जो सबसे पहले खोलने का काम किया वो किसने किया? और प्रज्ञा मिश्रा जैसी ब्राह्मणी तो उसमें पढ़ने आई थी पहले, जो है कोई शूद्र समाज से पढ़ने नहीं आया था। तो ये जो इस देश के महापुरुष जिनके ऊपर ये लांछन लगाया जाता है, अब बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा उसमें प्रज्ञा मिश्रा को क्या एक्सक्लूड कर दिया है कि इसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रज्ञा मिश्रा है, ब्राह्मणी है? बल्कि इसको सबसे पहले अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया और तमाम तरह के जो है विवाह करने का अधिकार दिया हिंदू कोड बिल के तहत। और तमाम वो आज जितने भी अधिकार जो आज एक महिला एंजॉय कर रही है, किसी भी समाज की हो, चाहे वो मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, तो वो जो है हिंदू कोड बिल के तहत जितने अधिकार हैं, विवाह करने का अधिकार, विवाह विच्छेद करने का अधिकार, भत्ता कहते हैं उसको, जो है संपत्ति में बराबरी का अधिकार, गुजारा भत्ता का अधिकार, और नीलम जी जो दत्तक लेने का अधिकार होता है, दत्तक पुत्र लेने का जो है वो पहले नहीं था, लेकिन अब जो है बाबा साहेब के बनाए हुए कानून के अनुसार, हिंदू कोड बिल के कानून, अब कुछ लोग बोलेंगे हिंदू कोड बिल तो लागू नहीं हुआ, लेकिन जितना भी आप कानून पढ़ेंगे, आप चाहे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लें, चाहे हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ लें, जो भी तमाम कानून है हिंदू धर्म से रिलेटेड जो है उसको कोडिफाई करने वाले जो है, वो सब जो है हिंदू कोड बिल आप पढ़ लीजिए, उसी का दूसरा नाम जो है वो कानून है। जी सर, एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रज्ञा मिश्रा ने 2 उदाहरण कोट किए हैं रामायण के, एक तो सबरी वाला प्रकरण है जो, और दूसरा है कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं या जो लोग इसके पक्ष में हैं, जो पक्ष में है खासकर वो ये चीजें देखे जो श्री राम जी हैं उनके भक्त या उनके सेवक कौन थे, उन्होंने इंडिकेट किया है हनुमान जी को। तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, वो तो हमेशा रहा है कि जो चापलूसी करेगा, जो गुलामी करेगा, तो उसको तो कुछ ना कुछ मतलब जो है भक्तिभाव मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ तभी मिलेगा, उसको जो है आशीर्वाद जब भी मिलेगा जब वो चापलूसी कर रहा है, जब वो उनके जो है सेवा कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी रामायण में जिसमें वो सबरी का उदाहरण दे रहे हैं, अब पता नहीं सबरी दलित है क्या नहीं है, वहां पे कोई डिफाइन नहीं किया है कि सबरी दलित है। सिर्फ जंगल में रहने से दलित नहीं आती है, जंगल में तो जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, ब्राह्मण थे वो सारे जो है। लेकिन उसी जंगल में शंभुक ऋषि की हत्या क्यों की जाती है, ये वाल्मीकि रामायण जो है प्रज्ञा मिश्रा को खुद पढ़नी चाहिए। ये दूसरों से डिबेट, दूसरी चर्चा क्यों कर रही है? किसी की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई प्रज्ञा मिश्रा, आप पत्रकार हो तो यानी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो इंटेलेक्चुअल माइंड होगा ही होगा। उस इंटेलेक्चुअल माइंड का जो है आप प्रयोग कीजिए,
आप जो है वाल्मीकि रामायण लेकर आइए अपने पास जो है, या किसी से मांग लीजिए, नहीं तो हम दिखा देंगे, हम आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देंगे। लेकिन उन्होंने तो सर ये भी कह डाला कि जो ये चौपाई है मुझे इनके अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बात करूं जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने समानता की बात की और हक अधिकारों की बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं, जो अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, चाहे उसमें एक नाम और मैं लेना चाहूँ, खासकर जो आजकल सोशल मीडिया में काफी प्रचलित है, पूनम पंडित, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो तिल मिला जाते हैं। तो सर एक तरफ तो ये बाबा साहब की बात करते हैं, उनको अपना रिश्तेदार तक कह देते हैं, लेकिन जब इनसे प्रत्यक्ष रूप से या समानता की बातें की जाती है कि धरातल पर क्या हो रहा है, तभी हम मुंह फेरते नजर आते हैं। देखिए, बहुजन समाज का भी थोड़ा सा बुरा हाल है। गधे के सिर पे भी लिख दो कि जय भीम, तो बस पूरा समाज जो है जय भीम करते करते जो गधे पे चल देगा। तो वही हाल है आज प्रज्ञा मिश्रा हो, चाहे वो पूनम पंडित हो। एक तो ये दोनों एहसान फरामोश हैं। ये जो है अपने मतलब के लिए तो बाबा साहब बात करेंगे, जहाँ तक इनके अधिकार की बात है, संविधान की बात है, बात करेंगे ये। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है दोनों महिलाएं जो हैं, एक बार मनुस्मृति को पढ़े तो सही। अगर ये संविधान यहाँ से हटा दिया जाए इस देश से, और जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करी जा रही है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, वो पूनम पंडित बाबर बोल रही थी कि मैं तो सनातन धर्म की रक्षा करूंगी, मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ, सनातन धर्म मेरा जो है सनातन धर्म है, मैं उसकी रक्षा के लिए जाती हूँ। तो ये जो जिस सनातन धर्म की बात कर रही है, पहले उस सनातन धर्म में महिलाओं के लिए क्या स्थान है? मनुस्मृति पढ़ लो, आप जो है रामायण पढ़ लो। रामायण तो सबने देखी है ना, कि सीता की किस प्रकार से परीक्षा ली जाती है। सीता की परीक्षा क्यों ली थी? कि ये चेक करने के लिए कि सीता जो है पवित्र है या नहीं है, जबकि वहां राम भी, उसकी परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन राम की परीक्षा नहीं होती है। तो ये भेदभाव अगर एक स्त्री को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस स्त्री के दिमाग की मैं क्या बात करूं। अब जिस तरीके से परीक्षा भी ले लिया, उसके बाद जो है जिस अवस्था में एक स्त्री को जंगल में छोड़ा जाता है, ये कौन सा कृत्य है? ये तो मानवीय कृत्य है ही नहीं, ये तो राक्षसों भी परे कृत्य है। अमानवीय कृत्य जो है, जो व्यक्ति करता है उसको आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हो, उसको भगवान ईश्वर बोलते हो। आपको भगवान की डेफिनेशन नहीं मालूम है कि भगवान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। भगवान के एक भी गुण पर जो है आपका कोई भी देवी देवता ईश्वर खड़ा नहीं उतरता है, और आप जो है उनके पीछे तो आप जो लग जाते हो, उनको बचाने की कोशिश करते हो, उनकी रक्षा करने की बात करते हो, उस संस्कृति रक्षा करने की बात करते हो। लेकिन जो आदमी आपको ये जीवन जो आज जी रहे हो, वो जीवन देने के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करता है, अपनी बीवी की बलि देता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। पूरी जिंदगी जो है जितना पढ़ाई लिखाई किया, भूखा प्यासा रह के करा, और कहीं से लोन लिया, कहीं से क्या करा, मतलब जो है कैसे कैसे पढ़ाई कर लिखाई करके, और उसके बाद वो संविधान सभा है उसमें जाने की बात आती है, तो जिस असेंबली से जीत कर आते हैं बाबा साहेब, उस असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है उसको जो है क्या नाम है पाकिस्तान को दे दिया जाता है, षड्यंत्र करके जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वो जो कांग्रेस है वो मजबूर होती है। वो मजबूर इसलिए होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखेगा? संविधान विशेषज्ञ भारत में तो है नहीं। अब संविधान विशेषज्ञ या तो बाहर हैं, विदेशी हैं, तो विदेशों में ढूंढते हैं। जब विदेशों में वो नजर घुमाते हैं तो विदेशों से पता लगता है उनको, यहाँ से पता लगता, क्योंकि यहाँ के लोगों का तो माइंड ही नहीं है शिक्षा पर। यहाँ पर जो काबिलियत पे है कि हमारे देश में क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत नहीं है, इस पर तो दिमाग ही नहीं चलता। यहाँ तो दिमाग चलता है जाति पे, धर्म पर, सांप्रदायिकता पर, जहर पर, छुआछूत पर और आजादी पर, ये चल रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक संविधान विशेषज्ञ हैं, बाहर से इनको मालूम पड़ा, क्योंकि अभी भी पता लगा ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल का जब जो है सर्वे कराया गया इतिहास का जो है, तो वहां पर नंबर 1 स्टूडेंट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पूरी दुनिया का जो है नंबर 1 का स्टूडेंट है। ये भारत के लोग नहीं जानेंगे, ये प्रज्ञा मिश्रा नहीं जानती है, ना इसको बोलेगी, ना ये पूनम पंडित जानती है, जो कहती है कि मैं तो बाबा साहेब की साली हूँ। अरे भैया, तुम जो है अगर ये जो अम्बेडकरवादी हैं इनकी साली हो, तो बाबा साहेब की इज्जत करना सीखो ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म प्रवर्तन किया था। उन्होंने क्यों किया था? इसको पढ़ो, इसको जानो, इसको जो है इसको जानकर जो है तुम भी बौद्ध बन जाओ, तब तो पता लगेगा तुम साली हो। लेकिन जो है जब तक तुम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं मानती हो, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से किसी भी तरह का नाता जोड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई थी, और दूसरी पत्नी जो सविता अम्बेडकर जी थी, वो भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध बन गई थी। अगर आपको इस समाज की साली कहलाने का भी हक लेना है, तो आपको पहले हिंदू धर्म में लात मारकर आपको जो है बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। जब आप कहेंगे कि हाँ मैं
इस बहुजन समाज की साली हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही बिल्कुल यहाँ पर एक चीज तो निकल कर आती है, क्योंकि लोग हमेशा टीका टिप्पणी तो करते नजर आते हैं, लेकिन उस बात की गहराई में नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो वो तब जाते हैं जब उनके खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन आज देखने वाली बात यह है, क्योंकि आज दो संस्कृतियों की लड़ाई इस देश में बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, या जो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर किसी समाज के लिए गलत चीजें, आज वो लोग पढ़ लिख कर सवाल खड़े कर रहा है। और जब सवाल खड़े करता है तो आप देख सकते हैं कि जो जाति है वो जरूर अपना मुंह खोलती है, और कहते हैं ना कि जाति जाति नहीं है। और यही चीजें आजकल हमें मेन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक देखने को मिल रही है। तो बने रहेगा साथियों, इस वीडियो को देखकर जो भी आपके विचार उत्पन्न होते हैं वो हमें जरूर साझा कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अब तक जिन साथियों ने एनबी न्यूज 24x7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथियों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।